ओके। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है ऑफिस वर्क से रिलेटेड। ऑफिस वर्क से में बहुत सा अहम काम किया जाता है जो ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है, एक तो सब पहली बात ये है कि जो मैन्युफैक्चर है, यानी कि अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है और सेल की जा रही है, कोई चीज़ को सेल करना है, सेल आउट करना है, उसकी एडवर्टीज़मेंट शामिल है, उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इन तमाम के लिए बहुत ज़्यादा जो नीड ए ग्रेट डील ऑफ वर्क बिहाइंड दी एक्चुअल मेकिंग एंड सेलिंग। यानी कि एक चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही है, मसलन कि आपको मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फैक्ट्रीज़ में कोई चीज़ बनाई जा रही है, ठीक हो गया, और उसको सेल भी किया जा रहा है, फ़रोख्त भी किया जा रहा है। इस अमल में कितने और मराहिल ज़रूरी हैं जो कि बिहाइंड दी सीन हो रहे हैं, जो हमें बज़ाहिर हमें उनका वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होते हैं। किस चीज़ के लिए? सेल करने के लिए, और मैन्युफैक्चर जो चीज़ हो रही है उसकी उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, ठीक है, और उसको असेसेबल बनाने के लिए, उसको मतलब कि असेस में लाने के लिए टू दी पीपल, टू दी पब्लिक, ठीक हो गया ना। जो असल उसका जो सोल पर्पस होता है, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू फैसिलिटेट दी पीपल। तो उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें ऑफिस वर्क शामिल है, जो कि देखें ना, अगर कोई फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसका एक रिकॉर्ड है कि कितना मतलब कितना स्टॉक मौजूद है। ऑर्डर्स टू बी टेकन, ऑर्डर्स टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए या वैसे लेटर्स के ज़रिए या पहुँचाए मतलब दिए जाते हैं टू दी फैक्ट्री, टू दी इंडस्ट्री, टू दी मैन्युफैक्चरर कि हमें आपका इतना जो है माल चाहिए, ठीक है। तो वो चेक किया जाएगा, उसको वेयर हाउस में या उसको देखा जाएगा स्टोर में कि वो कितनी गोडाउन्स में कि वो कितनी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। फिर वो सेंट आउट, यानी कि वो फिर भेजा जाएगा अपनी मंजिल तक जहाँ से उसकी ऑर्डर मिला था, ठीक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। और ये तमाम काम ऑफिस वर्क में आ रहा है, सर्विस इंडस्ट्री में आ रहा है। बिल्स पेड आउट, जो बिल्स आ रहे हैं जितने ट्रांसपोर्टेशन के हैं या मैं जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री के जो इलेक्ट्रिक बिल्स हैं या टेलीफोन्स के बिल हैं या नेशनल या जो सुई गैस के बिल हैं या दूसरे बिल्स हैं किसी भी किस्म के, ठीक हो गया, वो जो हैं या कोई रिपेयरिंग करवाई है उसका बिल्स हैं वो अदा किए जाएंगे। अकाउंट्स ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह के जो अकाउंट्स हैं, यानी कि जो सेविंग अकाउंट्स हैं या जो सैलरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, वो अदा करनी है, उनका हिसाब किताब है, अकाउंट्स का हिसाब किताब है, हर चीज़ का हिसाब जो है वो रखा जाएगा ऑफिस वर्क में। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, शोबे होंगे, तो ये तमाम काम ऑफिस वर्क में आता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें थोड़ी सी शामिल हैं कि देखें, इसमें यह है कि चेकिंग की जाए मशीनरी की, या स्टॉक्स का जायज़ा लिया जाए कितना मौजूद है, क्वालिटी सही है, सर्विस कराई जाए, हर चीज़ जो है मुख्तलिफ़ तरह की ऑफिस वर्क में आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब यही होता है ख़रीदो फ़रोख्त, तबादला, या एक शख्स से दूसरे शख्स को वो बेच देना या मार्केट में फ़रोख्त कर देना। किस चीज़ को? शेयर्स को। शेयर्स कौन से? जो लार्ज बिजनेसेस के होते हैं। पेज नंबर 56, रनिंग ए लार्ज बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा महंगा अमल है और इसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स की सूरत में, ठीक है। और हर शख्स की ये उम्मीद होती है, शेयर जो ख़रीदने वाला है उसको भी, और जो शेयर यानी कि फ़रोख्त कर रहा है अपने कारोबार का, कुछ जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को बेच रहा है कि आप हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, तो हमारा मकसद है प्रॉफिट कमाया जाए। तो जो प्रॉफिट है वो जब हासिल किया जाता है तो वो तमाम दीगर ज़रूरी ख़र्चे निकाल के वो डिवाइड किया जाता है अमंग दी शेयर होल्डर्स में से, ठीक है। अगर कोई कारोबारी कंपनी जो है वो अच्छा कारोबार कर रही है या उसकी अच्छे उसमें इन्वेस्टर्स उसको मिल रहे हैं या उसका काम जो है, कारोबार जो है वो तरक्की कर रहा है, तो उसको ज़्यादा दे मे गेट गुड डिविडेंड्स देयर शेयर ऑफ दी प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। शेयर ऑफ दी प्रॉफिट्स जो हैं वो अच्छा रहेगा। इफ़ बिज़नेस इज़ बैड दे मे गेट लिटल और नथिंग। तो ये जो शेयर्स हैं ये किस जगह पे ख़रीदो फ़रोख्त इनकी होती है, ये कहाँ पे बेचे जाते हैं? दे कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज
स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, पेशावर में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी है, इस्लामाबाद में भी है। हेयर हंड्रेड्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स सिट ऑन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर स्क्रीन्स पे उनका ताल्लुक, उनका जो राब्ता रहता है हर वक्त अहम तिजारती दुनिया के आलमी कारोबारी शहरों में से, लंदन, न्यूयॉर्क और दूसरे और कैपिटल्स से भी, दारुल हुकूमतों से भी। वहाँ पे दे बाय एंड सेल शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, वो ख़रीदते हैं शेयर्स और बेचते हैं शेयर्स अपने क्लाइंट्स के तरफ से। द प्राइसेस, जो कीमत होती है शेयर्स की, वो बदलती रहती है वक्त के हिसाब से, हर मिनट में भी बदल जाती है, अकॉर्डिंग हाउ एक पर्टिकुलर कंपनी इज़ डूइंग एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल इश्यूज़ और दूसरे मैनी अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी कंपनी का सालाना जो मुनाफा है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो उसकी जो शेयर की कीमत है, उसकी जो मार्केट शेयर होगा उसके बिज़नेस का, वो मतलब उसकी प्राइस जो है वो डाउन चली जाएगी। इफ़ इट हैज़ ए गुड ईयर और बाइज अप ए राइवल फार्म, या उसका कारोबार बहुत अच्छा फ्लरिश किया है, तरक्की की है उस साल, और उसने अपनी यानी कि उसके मुकाबले पे एक, जिसे हम कहते हैं ना मुसाबकत थी, एक किसी कंपनी के साथ, मुखालिफ कंपनी को उसने ख़रीद लिया, उसके पास इतने इन्वेस्टमेंट हो गई थी, इतने पैसे हो गए थे जमा, उसने इसको ख़रीद लिया है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो शेयर प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज़ टू बाय शेयर्स, तो मकसद जो होता है कई इन्वेस्ट करने वालों का, यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स पे, अपने पैसे खर्च करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो ख़रीदें शेयर्स को उस वक़्त जब उनकी कीमत कम है, और जब उनकी कीमत मार्केट में उनकी अकॉर्डिंगली उनके कारोबार के, उनके कंपनी के जो कारोबारी हालत है उसके मुताबिक ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसकी शेयर की कीमत ज़्यादा हो गई है, तो तब वो उसको बेच देते हैं। लेकिन जब मिलियंस, लाखों लोग दुनिया में यही काम कर रहे हों एक ही तरह का, तो ये एक बहुत मुश्किल जॉब बन जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग अफराद काम करते हैं वो अपने पैसे इस तरह कमाते हैं कि वो चार्ज करते हैं एक मामूली सी रकम अपने क्लाइंट से, परसेंटेज पे ऑफ द मनी दे हैंडल फ्रॉम देम। तो कई जो लाखों रुपए एक मतलब चंद ही लम्हों में हासिल भी किए जा सकते हैं और खोए भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। बैंकिंग जो है, बैंक्स आर ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेसेस। अब जो अगर हम पेपर के हिसाब से बात करें या फंक्शंस समझने के हिसाब से बात करें, अगर हम पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बन जाया करता है और पेपर में आ जाता है 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ बैंक्स, या व्हाट आर दी सर्विसेज ऑफ बैंक्स, या how do the banks help the people in financial how do the banks help the people। तो बैंक्स का जो इसमें इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ लिखी गई हैं वो नंबर 1 वो ये है, स्टोर एंड कीप कस्टमर्स मनी सेफ अनटिल दे नीड इट, चार्जिंग फॉर दिस ऑफ कोर्स, यानी कि वो महफूज रखते हैं कस्टमर्स के पैसे अपने बैंक्स में, अपने बैंक्स के अकाउंट्स में, और जब उनको कस्टमर्स को ये चाहिए होते हैं पैसे, उनकी ज़रूरत होती है, तो वो उनसे चार्ज करते हैं एक मामूली फ़ीस, या वो फ़ीस जो उनका हक होता है बैंक्स का। नंबर 2, लैंड मनी टू पीपल एंड बिजनेसेस, और लोगों को, अफराद को और बिजनेसेस के लिए वो कर्ज़े भी फराहम करते हैं, और उसके लिए उनको एक ज़मानत चाहिए होती है, यानी कि वो ना ज़मानत के तौर पे आपसे कोई, या तो इकरा वो जो जिसको हम कहते हैं कि स्टैम्प पेपर पे, या आपका कुछ जो ज़ेवरात होते हैं या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके कागजात वक्ती तौर पे, अमानत के तौर पे अपने पास रख लेंगे। अगर 5 साल के लिए कर्ज़ा दिया है, 3 साल के लिए दिया है, कि आप 3 साल में अपना कर्ज़ा जो है वो कुछ करके हिस्सों में अदा कर दें बैंक को, जो आपने ले रहे हैं फ़ौरी तौर पे आपको दिया जा रहा है, आपकी चीज़ महफूज है। लेकिन अगर आप वो कर्ज़ा अदा कर देंगे इंटरेस्ट के समेत, उसके ऊपर कुछ अलहदा एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे जो बैंक की पॉलिसी होती है, तो वो आपको चीज़, आपकी जो अमानत थी, ज़ेवरात हैं या उतनी वर्थ की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं या कोई घर के कागजात हैं, वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। इसका कुछ हद तक नुकसान भी है, फ़ायदा भी। फ़ायदा ये होता है कि देखिए फ़ौरी तौर पे आपको पैसे मिल जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप रिस्क पे रहते हैं,
कि खुदा ना खास्ता अगर आप ना अदा कर सकें तो वो बैंक, लेकिन बहरहाल बैंक के ये एक फैसिलिटी है। तीसरा, इन्वेस्ट मनी डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स ऑन द स्टॉक मार्केट। अच्छा, अब वो जो पैसे कस्टमर्स से लिए होते हैं, कुछ लोगों ने कुछ पैकेजेस लिए होते हैं, बैंक्स की फैसिलिटीज़ ली होती हैं, तो उनसे वो जो पैसे उन्होंने जमा करवाए होते हैं बैंक्स में, कस्टमर्स ने या लोगों ने, वो खर्च करते हैं, वो इंस्टॉल करते हैं बैंक्स टू द स्टॉक मार्केट फॉर देयर ओन शेयर होल्डर्स। बैंक्स आल्सो नीड टू पे इंटरेस्ट टू पीपल हु हैव डिपॉजिटेड मनी विद देम। ठीक हो गया। सेटल कस्टमर्स डेब्ट्स बाय पेइंग द मनी फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट्स। बैंक्स चार्ज कस्टमर्स फॉर दिस एंड मैनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दैट दे ऑफर। बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज, और दूसरे मुल्कों की करेंसीज जो है इनकी खरीदो फरोख्त होती है। प्राइस बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त भी बैंक्स के ज़रिए की जा सकती है। आज का हमारा इस चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है, वो है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ट्रेड, पेज नंबर 59 कि क्या किरदार है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब है पैगाम, जिस तरह इंफॉर्मेशन का जो हासिल करना या पहुंचाना या मौसूल करना इंफॉर्मेशन का, ठीक है, लोगों के ज़रिए, चाहे लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे जो है ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन ट्रेड में इनका मतलब ये होता है कि ट्रेड में इसकी क्या अहमियत है। पेज नंबर 59 में लिखा है कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र। सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन से यहाँ पे क्या मुराद है। कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड एज सच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ए कंट्री। कम्युनिकेशन इज़ मेनली इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आज के दौर में ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से की जाती है, जिसमें बिजली का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या हिस्सा होता है। और इसका ये किस पे मुश्तमिल होती है, आईटी पे। आईटी मींस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इंटरनेट, सेटेलाइट सिस्टम्स एंड केबल नेटवर्क्स प्रोवाइड ए वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पुराने माजी की और मौजूदा सूरत हाल तमाम, और दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तिजारती ख़बरें क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज की क्या रेट्स क्या हैं, करेंसी रेट्स क्या हैं, कैसा बिज़नेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस हद तक कौन सा कारोबार जो है इस टाइम डाउन जा रहा है, कौन सा बेहतर जा रहा है, हर तरह ये इस तरह की मज़ीद हर तरह की सहूलतें जो हैं ये कम्युनिकेशन से हासिल की जा सकती हैं, और कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये टॉपिक जो है एक तरह से क्लियर हो गया है, इसमें कंक्लूड मैंने करवा दिया है आपको। इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से बातें बताई गई हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स के जो क्लास 8 के हिसाब से क्या इसके जो शोबे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। होल सेलर, मैन्युफैक्चरर है, होल सेलर, रिटेलर्स, फिर इसमें कस्टमर्स हैं, इसमें स्टॉक एक्सचेंज है, ऑफिस वर्क है, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स हैं और बैंकिंग का निज़ाम है, और रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड।